पंचमुखी हनुमान बजरंगबली का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। पंचमुखी हनुमान की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में आ रही अनेक परेशानियों का निपटारा हो जाता है। जब लोगों पे संकट आ रहा होता है तो वो श्री राम जी को याद करते हैं, लेकिन जब खुद श्री राम जी पे संकट आता है तो वो हनुमान जी को याद करते हैं। श्री राम जी के संकट में पड़ जाने पर हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लेकर उन्हें भी संकट से उबारा था। ये बहुत कम लोगों को पता है कि 1500 साल पुराना पंचमुखी हनुमान मंदिर इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान के कराची में है। लेकिन क्यों लिया था बजरंगबली ने पंचमुखी हनुमान का अवतार? हाय, मेरा नाम श्रीकांत है और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ हनुमान जी के पंचमुखी रूप की कहानी। जब रावण को यह एहसास हुआ कि वो युद्ध में श्री राम जी को हरा नहीं पाएगा, अपनी हार से बचने के लिए उसने अपने मायावी शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस युद्ध में रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण की मदद ली। अहिरावण माँ भवानी का भक्त था, इसी वजह से अहिरावण तंत्र विद्या में माहिर था। युद्ध के दौरान उसने ऐसी चाल चली कि भगवान राम की सेना धीरे धीरे करके युद्ध भूमि पर ही सोने लगी। इस चाल से भगवान राम और लक्ष्मण भी नहीं बच पाए और वह भी निंद्रा में सो गए, और इसी का फायदा उठाकर वो श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पातालोक ले गए। जब सभी को होश आए तो विभीषण इस पूरी चाल को समझ गए और उन्होंने हनुमान जी को पातालोक जाने को कहा। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी की तलाश में पातालोक जा रहे थे। जैसे ही हनुमान जी पातालोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर उनका ही पुत्र मकरध्वज उन्हें रोक रहा है। हनुमान जी ने उसका परिचय पूछा तो वानर रूपी मानव ने कहा कि वह पवन पुत्र हनुमान जी का बेटा मकरध्वज है। अब हनुमान जी और ज्यादा अचंभित हो गए। वो बोले कि मैं ही हनुमान हूँ, लेकिन मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान जी की जिज्ञासा शांत करते हुए मकरध्वज ने उन्हें पसीने की बूंद और मछली से अपने उत्पन्न होने की कथा सुनाई। कथा सुनकर हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया कि मकरध्वज ही उनका पुत्र है। हनुमान जी ने मकरध्वज को बताया कि उन्हें अहिरावण यानी उनके स्वामी की कैद से अपने राम और लक्ष्मण को मुक्त कराना है। लेकिन मकरध्वज ठहरा पक्का स्वामी भक्त। उसने कहा, जिस प्रकार आप अपने स्वामी की सेवा कर रहे हैं उसी प्रकार मैं भी अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आपको नगर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। हनुमान जी के काफी समझाने के बाद भी जब मकरध्वज नहीं माना, तब हनुमान जी और मकरध्वज के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने मकरध्वज को अपनी पूंछ में बांध लिया और नगर में प्रवेश कर गए। अहिरावण ने 5 दिशाओं में दीपक जला रखे थे, क्योंकि उसे वरदान था कि जो भी ये 5 दीपक एक साथ बुझा देगा वही उसका वध कर पाएगा। ऐसे में एक चेहरे से 5 दिए एक साथ बुझाना संभव नहीं था। तब ऐसी परिस्थिति देखकर हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया और भगवान राम और लक्ष्मण को उसके बंधन से मुक्त किया। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख 5 अलग अलग दिशाओं में हैं और इनके अलग अलग महत्व हैं। वानर मुख, यह मुख पूर्व दिशा में है और दुश्मनों पर विजय प्रदान कराता है। गरुड़ मुख, यह मुख पश्चिम दिशा में है तथा जीवन की रुकावटों और परेशानियों का नाशक है। वराह मुख, यह मुख उत्तर दिशा में है और लंबी उम्र और प्रसिद्धि और शक्तिदायक है। नरसिंह मुख, यह दक्षिण दिशा में है, यह डर, तनाव और मुश्किलें दूर करता है। अश्वमुख, यह मुख आकाश की दिशा में है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का अत्यंत लाभ मिलता है। कहते हैं अगर घर में पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा या तस्वीर लगाकर पूजा की जाए तो मंगल, शनि, पितृ, भूत दोष सबसे मुक्ति मिल जाती है ना अद्भुत? ऐसी और अद्भुत कहानियां जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।